वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद में किस तरह से घर में काम करने वाली एक नौजवान सराइकी लड़की वहां से उसे गायब कर दिया गया है या हब्से बेजा में रखा गया है अब तक। और तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते होने वाले हैं। उस बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है और ईद सर पर है। उसकी फैमिली जो है वो गम से निढाल है। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरमा करम अख्तर साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन है सराइकी वुमेन एसोसिएशन की। बहुत शुक्रिया आपका करम साहब, आप यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं उस नौजवान बच्ची की फुप्पी अनम साहिबा। अनम साहिबा आपका शुक्रिया। और इन्होंने अनम साहिबा ने ही उस बच्ची को वहाँ पर काम पे लगवाया था। और उनके साथ मौजूद हैं उस बच्ची की वालदा मोहतरमा आमना बीबी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और जो बच्ची है जो जिनके बारे में पता नहीं चल रहा, सोहरा बीबी उनका नाम है, 15-16 साल की वो बच्ची हैं। तो हम सबसे पहले अनम साहिबा से बात करते हैं। अनम साहिबा, आप बताएं कि बच्ची को आपने कब रखवाया था, कहाँ रखवाया था, किसके घर पे वो काम कर रही थी? 4 महीने होने वाले, ये 4 महीने खत्म हो गए थे बच्ची को। मैं गई थी, बच्ची को अंदर मार पीट के बंद किया है। फिर मेरे को भी बंद किया है। बच्ची को नहीं छोड़ा, मेरे को भी नहीं छोड़ा। 1 बजे तक तंग किया दोनों को। फिर मेरे को घर ले आए थे, मेरे घर की तलाश किया, बच्ची की तलाश दो। फिर उसका वो मेकअप का सामान निकला, बस यही निकला है और कुछ भी नहीं निकला। नहीं तो उन्होंने बच्ची को मारा पीटा क्यों, क्या कहते थे? अंदर बंद कर दिया, कह रहे हमारी चोरी की है। तो हमारी चोरी की है तो वो थाने पे बंद कर देते, मेरे को भी बंद कर देते। तो इसलिए जो तो उन्होंने बच्ची को कहाँ बंद किया हुआ था? कमरे पे बंद किया है, मारपीट के बंद किया है मेरे सामने। फिर मेरे को भी बंद किया है, कह रहे उसकी फुप्पी को भी बंद करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर आके मेरे घर की तलाश की है, मेरे घर की तलाश की है, देखे कुछ नहीं मिला। एक बच्ची का मेकअप मिला है। हमारी कोई नहीं सुना, पुलिस वाले, थाने वाले, कोई भी नहीं सुना हमारी। सलमान भाई ने सुना हमारी बात, में टीवी पे ही थी। ये बताएं कि किन लोगों के घर पे आपने बच्ची को छोड़ा था और किसने कहा था आपको? मैं घर में छोड़ा। क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं वो लोग? शायद भाई है, अरशद भाई है, उनके घर में छोड़ा है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो हमारे घर के करीब ही रहते हैं, थाने के सामने रहते हैं। अच्छा, ये नाज़रीन तैमूरिया पुलिस स्टेशन का वाक़या है। तैमूरिया पुलिस स्टेशन के करीबी वाक़े ये एक बंगला है जहां पर इस बच्ची को छोड़ा गया था। ये बताएं कि इस बच्ची को काम पे किसने रखवाया था? आपको किसने बोला था कि इनको काम की जरूरत है? हमारी रिश्तेदार थी, वो नहीं रखवाया है। क्या नाम है उनका? उसका आशू नाम है। अच्छा, फिर वो क्या कहती हैं अभी? वो कह रही है अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग उसको बोला है जो, तो वो ना वो हाई कोर्ट पे चले गए, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो वो अभी मैं कह रही थी, वो उसको बोला है, वो कह रही है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को वो सेठ लोग ने बोला तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब ये बताएं कि आपने जब देखा उस बच्ची को, उन्होंने बंद किया हुआ था कमरे में? जी बंद किया हुआ है, बहुत बंद किया। उसको मारा है, पीटा है बच्ची को। फिर उसके बाद बच्ची घर नहीं आई? नहीं आई थी। फिर आप दोबारा कहीं पता करने, तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला, कह रहे वो गार्ड बाहर बैठे थे, कह रहे ये बच्ची का ख्याल रखे, हमने बंद किया हुआ, बच्ची बाहर निकले, देख लेना उसको। फिर वो सुबह निकली है 4 बजे, तो बच्ची को बंद किया। वो सुबह ना 4 बजे निकली है, उसके हाथ में दिए पकड़ के। वो गार्ड कह रहे तो हमने उसको दिए हाथ पे, वो वापस नहीं आई बच्ची, बाहर नहीं देखा हम लोगों ने, यही गार्ड बोला है। अच्छा, तो ये बताइए कि करम अख्तर साहबा, आपसे बात करना चाहूँगा। ये बताएं कि आपको कैसे इस वाक़े का पता चला और फिर आप लोगों ने क्या किया उस पर? जैसा कि हमें पता चला, इन्होंने हमें फ़ोन किया था तकरीबन, अब तो आज तो खैर 15 दिन हो रहे हैं बच्ची को। पहले उन्होंने फ़ोन किया था रात के मुझे 1:30 बजे 2 बजे कि हमारी ऐसे बच्ची का वाक़या है, 2 दिन जो है ना हो गए, मैं ऐसे बच्ची को लेने गई हूँ जैसा कि आपको इन्होंने बताया है। और बच्ची को उन्होंने मारा पीटा है, कहा कि हमारा वॉलेट वगैरह चुराया है बच्ची ने। और फिर ये कहने लगी, जब मैं लेने गई हूँ तो मैंने कहा कि अगर अच्छा बच्ची ने चुराया है तो आप उसको थाने में दे दो। वैसे हक भी यही बनता है कि बच्ची को थाने में दे देते, लेकिन उन्होंने बच्ची को थाने में भी नहीं पेश किया।
और इनके घर गई, इनके साथ बच्ची को अपने कमरे में बंद करके, वो बाजी ये बता रही हैं। तो इनके घर गई तो इनके घर की तलाशी ली, वीडियो वगैरह बनाई, सामान की, कुछ भी नहीं निकला। तो फिर वो वापस आ गई और इसने कहा अच्छा मैं सुबह जाऊंगी बच्ची को लेने के, चलो उनके घर पे है। जब ये सुबह लेने गई तो वो कह रहे हैं कि बच्ची आपकी भाग गई। अब ये देखें कि बच्ची भागी तो कहाँ भागी, उनकी गली में कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड वगैरह भी बैठे हुए हैं। गार्ड के भी बयान है कि भाई हमने पकड़ के इन सेठ को दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ था हमें कि बच्ची बाहर भागेगी और आप हमें देना बच्ची दोबारा पकड़ के। अब देखें कि 15 साल की वो बच्ची है, पता नहीं तुम लोगों ने उसको मार दिया या उसको उसके साथ क्या किया, अब कुछ पता नहीं है। इन बेचारों का ये हाल है, रो रो के ये निढाल हो रहे हैं। फिर हमने सलमान भाई के पास पहुंचे, वहाँ उन्होंने केस वो किया अदालत में। आज भी इनकी पेशी थी, आज भी हम लोग कोर्ट में थे। फिर उन्होंने 6 तारीख की पेशी दी है। पुलिस वाले तो इनकी कोई भी नहीं सुन रहा था, पहले भी ये पुलिस पहुंचे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी बच्ची ने चोरी की है तो वैसे हक भी यही बनता है कानूनन भी कि भाई बच्ची ने अगर चोरी की है तो बच्ची को आप थाने में पेश करो। बच्ची कहाँ गई? बच्ची आपके घर से गई है ना, बच्ची के आप जिम्मेदारी लेते हो, आपके पास रहती थी बच्ची, तो आप बताओ कि बच्ची कहाँ है। तो अब ये मामला चल रहा है, अब देखें। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है जीआईडी साहब से, जी मतलब डीआईजी साहब से। जी, और इन सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस केस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको हाईलाइट करें और देखें कि इन बच्ची को ईद से पहले मिल जानी चाहिए, क्योंकि इन बेचारों की कोई भी नहीं सुन रहा। और ये गरीब लोग हैं। पुलिस वाले तो वैसे भी वहाँ जो तैम्बुरिया थाने वाले हैं उन्होंने तो वैसे भी पता नहीं अब क्या कोई भारी रकम खाई हुई है या क्या, इन बेचारों की तो कोई भी नहीं सुन रहा। अब देखें कोई चिड़िया का बच्चा तो है नहीं वो, चलो मेहनत मजदूरी बेचारे करने के लिए निकलते हैं लोग, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी इज्जत ही महफूज नहीं है कि अपनी मेहनत के लिए निकलते हैं। इनके बच्चे छोटे हैं, मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं, मेहनत करते हैं, तो उन बेचारी का कुछ पता भी नहीं है। 15 दिन हो गए। सही है, चलिए हम इनकी वालदा से बात करते हैं, मोहतरमा आमना बीवी से। आमना बीवी साहब, आप ये बताइए कि आप लोग कहाँ रहते हैं और बच्ची को आपने क्यों भेजा था, क्या मजबूरी थी इतनी कम उम्र बच्ची? मजबूरी है जैसा मेहनत को हलाके से सतांगे से, मेरा घर अलग बुढ़ड़ा है, मेरे बच्चे निके निके कितने आपके बच्चे हैं? और मेरे बच्चे 4 हैं, बच्चे 3 हैं, मेरे बच्चे निकड़े निकड़े। मैं मजदूरी को तंग हाँ, मैंने मेरी पूरी नहीं थी सकती, मैं गरीब हाँ, मेरी मदद करें, मेरे को बच्ची वापस ले। मैं कहीं झेड़े वाली का नहीं, कहीं तकरार वाली का नहीं, मेरी मजदूरी पूरी का नहीं। जरी मजदूरी आवे मेरा जवान कर नहीं सकता, करें दे बदा असाडा इज्जत दा हो, ऐसा कुछ चुप करते वापस देवें। असाडी ईद ना इहो करें, साकू ईद को पहले देवें। असा परेशान है से, असा रोटी बेहोश है से, रोटी रू नहीं रही, असा को होश कहीं नहीं दुनिया जहान दा। ए किवें ज़ाब्ता किते ने, असा ना मजदूरी किते, असा ना हुनन दी खिदमत किते खड़ा जा, असा को क्यों परेशान किते ने, इहो जीती असा को क्यों जालिम लोग मिलन ना करे ना सारे नाल जुल्म। सारे अंदर पुलिस घेनन वाला हाथ उल रहे ना पे, सेठ लोग क्यों बेइज्जतियां साजा करे, हाथ साडे उते उठे ना पे, क्यों उठे ना पे। असा को सारी चंगी मदद करन, सलमान भैया सारी मदद करे, ओ मदद करन सारे। आप ये बताएं करम साहब, आप इस केस में इतने दिनों से साथ हैं, हियरिंग पे भी आप मौजूद थी, वहाँ पेशी के मौके पर आप कमरा अदालत में भी मौजूद थी, तो सराइकी जो कम्युनिटी है या जो सराइकी लीडरान है उनकी तरफ से क्या रिस्पांस है? आपसे किसी ने रब्ता किया या किसी ने इनकी मदद की, यकीन दहानी करवाई? नहीं, किसी ने भी नहीं। यही मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देखें हमारे जो सराइकी लीडर बैठे हुए हैं, सराइकी तंजीमें बनी हुई हैं, इसी वक्त के लिए बनी है कि हम पे कोई मुश्किल वक्त आए, हम सराइकियों पे कोई मुश्किल घड़ी आए तो वो लोग सब सामने आ जाएं और सब इनकी मदद को पहुँचें। लेकिन इनकी मदद को कोई भी नहीं पहुँचा। और मैं भी बार बार वीडियो बना के ये डाल रही हूँ अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और सब भाइयों को बता रही हूँ कि भाई इनके साथ ये हाल हुआ है और आप लोग इनकी मदद करें। ये बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, इनकी कोई भी नहीं सुन रहा। अब खुद देखें इनकी हालत कि इनकी हालत क्या हो रही है। खुदा ना खास अगर हम में से किसी की बेटी होती तो हम बैठे रहते यार, कोई बिना मतलब के भी निकल जाओ, निकल पड़ो इसके लिए, इसकी मदद के लिए निकल पड़ो। अपनी सियासत ना चमकाओ, वोटों के लिए हर कोई उठा हुआ है, हमारी तंजीमें सरगर्म है, उठी हुई हैं, सब काम कर रही हैं। और जो है इन बेचारों के लिए मदद के लिए भी पहुंचे ताकि आवाज बने। सुबह तो हम लेते इंशाल्लाह लेंगे और वो तो जब पता नहीं कब लेंगे,
लेकिन इस तरह के जो हालात हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, जो हमारी बेटियों की इज्जतें खराब करके मार दिया जाता है या उनकी इज्जतें लूट ली जाती हैं, तो इसलिए हमारी बहनें बेटियां यहाँ काम करने के लिए आती हैं कि भाई उनकी इज्जतें खराब हों और उनका कुछ पता भी ना हो कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। तो ये बताइए कि आपने सराइकी वुमेन एसोसिएशन भी बनाई है। वैसे जो सराइकी खवातीन हैं ज़्यादातर जैसे उसमें घरों में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे हालात होते हैं उनके, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये सराइकी वुमेन बनाई भी इसीलिए ही है। अब देखें कि मुझे ये हुए भी 4-5 महीने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपने इस काम में बहुत सुरखुरी हूँ और मुतमईन भी हूँ, क्योंकि मैंने ना रात देखा है, ना दिन देखा है, ना मैंने अपने छोटे बच्चे देखे हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और घरेलू खातून हूँ, और मुझे जब भी किसी बहन ने, किसी भाई ने किसी मुश्किल में रात में 2:30 बजे भी पुकारा है तो मैं उठ के चली जाती हूँ। कोई फारिग कोई भी नहीं होता, किसी के पास टाइम इतनी नहीं होता, हर किसी की मसरूफियात होती है, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि हमें इनकी मदद के लिए जाना चाहिए। और हालात यही हैं कि जो मैं इस हालत में इस 3-4 महीने में जो मैं केस देख चुकी हूँ वो ज़्यादातर यही है कि भाई ये लोग समझते हैं कि ये गरीब लोग कीड़े मकोड़े हैं, बस कभी इनको अच्छी लग गई लड़की तो उन्होंने ले ली, सेठ लोग भाई बस कौन क्या करेगा, पैसे भारी रकम दे दी और बस इनकी लड़की पसंद आ गई और ले ली। अब भी मुझे तो यही चक्कर लगता है इनका, क्योंकि बच्ची इन्होंने गैब की हुई है, बच्ची उनके पास भी है और माशाल्लाह बच्ची 14-15 साल की है और अच्छी खूबसूरत बच्ची है, और जो है उसका कोई अता पता नहीं है। इतने सीधे सादे लोग हैं ये कि उनकी तस्वीर तक नहीं है। आप ये देखें कि बच्ची की कोई फोटो नहीं है। इतने बेचारे भोले भाले लोग कहाँ कहाँ से, किस किस वसेब के किस किस हिस्से से आते हैं लोग मेहनत मजदूरी करने यहाँ पे, रोजी कमाने। उनको ये पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये बताएं कि आपके साथ इस केस को जो कानूनी मदद फराम कर रहे हैं वो कौन मदद फराम कर रहे हैं? जी, मैं सलमान भाई का बहुत वो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। शुरू दिन से, पहले दिन से वो हमारे साथ हैं। उसी रात में ही मैंने बात की थी सलमान भाई एडवोकेट से और उनकी मिसेज मिसबा बाजी से, तो उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं, आप इसी वक्त बच्ची इनके घर वालों को लेके मेरे घर आ जाएं। तो मैं तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे उनके घर पहुंची, उन सबको लेके। उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया, बहुत यकीन दहानी करवाई, और बिना पैसे के, बिना किसी मतलब के। देखे ना, वकील तो बहुत है हमारे सराय की, लोग भी बड़े बड़े माशाल्लाह सीटों पे बैठे हैं, बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन उन्होंने बहुत यकीन दहानी करवाई, उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने शुरू से इस केस को देखा और वो हमारे साथ हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वो हैंडल भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उन्होंने बहुत यकीन दहानी करवाई है इन लोगों को भी, हमें भी, और मैं भी मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर सलमान भाई हमें इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। सलमान खान एडवोकेट साहब चेयरमैन है स्टार लॉयर्स फोरम के, और आज वो भी इनवाइटेड थे, लेकिन वो अपनी किसी नागो मसरूफियत की वजह से वो हमारे साथ शरीक नहीं हो सके शो में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी अगले शो में उनसे भी बात हो सके। तो ये बताइए आनम बीबी, ये बताएं कि उसके बाद अब आपने दोबारा उनसे रब्ता किया है सेठों से, या उनकी तरफ आप गई हैं, या जो खातून जिन्होंने काम पे रखवाया था बच्ची को उनके पास आप गई हैं, वो क्या कहते हैं? जी, वो कह रही है मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ में, कह रही है जहाँ जाएंगी तो मैं वो कर दूंगी, कोशिश बोल दूंगी, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रही है, सेठ लोग कह रहे हैं तेरी भी जिम्मेदारी नहीं है, तेरे को भी गोलियां मार देंगे, तो ये कार्रवाई ना करो, उसको बोलो कार्रवाई ना करिए। ये धमकियां दी है उन्होंने? धमकियां दी है बहुत, उसको दी है, उसको भी दी है, हमारे को भी दी है। आपको क्या बोला? हमारे को ये बोला तुम्हारे को मार दूंगी, तू ये केस ना कर, कुछ भी ना कर, यही बोला है हमारे को, बार बार धमकियां दे रहे हैं। आप क्या चाहती हैं अब आमना बीबी साहब, आप बताइए क्या चाहती हैं आप? कुछ करना, मेहरबानी करो, तुम्हारी मदद है, सलमान भाई की मदद है, सलमान भाई साकू की बात बच्ची सुनो मेल बने। हमारी। अच्छा ये बताइए अनम साहब, ये बताइए कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये ऐसे इस तरह के कुछ गैंग्स भी हैं जो जिसमें ये बच्चियां, ये वर्कर्स शामिल होते हैं और ये खुद जानबूझकर ऐसा करते हैं, बच्चों को गायब कर देते हैं, फिर अगलों को ब्लैकमेल करते हैं, सेठों को, ये वो ऐसी कोई बात है? नहीं, बच्ची उनके पास ही है, बच्ची कहीं नहीं गई थी, उनके पास है, हम लोग देख के आए थे। बच्ची हमारे सामने बंद किया है कमरे पे, बड़ा उसके साथ जुल्म किया है, बच्ची के साथ बड़ा जुल्म किया है। बच्ची मैंने देख के आई थी, मेरे को धक्के दे के बाहर निकाला है, मेरे साथ उसको बंद किया है, मेरे साथ ऐसे मेरे घर की
इलाज किया है, कुछ नहीं उनको मिला, खाली बच्ची का मायका मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका करम अख्तर साहब, आपका शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस खानदान की और इसकी आहो बका आपने सुनी इस खानदान की। इनका सिर्फ यही कहना है, जैसे करम अख्तर साहबा ने भी कहा कि अगर उस बच्ची ने चोरी भी की थी, जैसा कि इल्ज़ाम लग रहा है उस पर, तो होना ये चाहिए था कि कानून के हवाले करते, उसको दरख्वास्त देते थाने में, जैसा उन्होंने कहते हैं कि दरख्वास्त दी, तो फिर बच्ची को भी वहाँ हवाले कर देते, अपने पास रख के। कानून हाथ में रखने का अख्तियार किसी के पास भी नहीं है, मौजूद अदालतें मौजूद हैं और वहाँ पर इस तरह केसेस की कोई भी कार्रवाई हो तो वो होनी चाहिए। लेकिन असल मुद्दा अभी तक वही है कि एक नौजवान लड़की 15 दिन से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है और वालिदैन की हालत आप देख रहे हैं। तो उस बच्ची को असल मसला है कि बाजियाब होना चाहिए बर वक्त और उसके ख़ानदान तक उसको मिलना चाहिए। ईद का मौका है, ज़ाहिर ईद पे हम सब अपने बच्चों के साथ खुशी मनाते हैं, लेकिन ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ नहीं होगी। अल्लाह करे कि वो ईद से पहले इनको मिल जाए ताकि ये भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शहरिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।